अगस्त का ये महीना उत्तराखंड में आपदा, राजनीति और गुंडई की बहुत सारी मिसालें लेकर आया। धराली के बाद थराली में आई आपदा ने एक और पहाड़ी कस्बे को तहस नहस करके रख दिया। प्रदेश में एक युवा की ने सत्ता की आड़ में गुंडई करने वालों का भी भंडाफोड़ किया और उसी सत्ता के सर पर बैठकर इन दिनों हरक सिंह रावत तांडव कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में आपदाओं के सिलसिले को आगे बढ़ाने वाली एक और आपदा की। धराली में आए सैलाब के नीचे दबे लोगों की अभी कोई खबर भी नहीं लगी थी कि एक और आपदा ने इस बार चमोली के धराली को कुछ ऐसा निगला कि वहां एक की मौत हो गई और एक लापता बताया जा रहा है। वहीं लोगों के घर, खेत, गाड़ियां मलबे के नीचे दबी पड़ी हैं। ये देखो, ये है मेन रोड, यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल कहाँ से चले हम। पूरा चिपड़ा बाजार खत्म, ये आने चिपड़ा। जानकारी के मुताबिक थराली तहसील के टूनीर गदेरा में बादल फटने से थराली तहसील से लेकर उसके 15 किलोमीटर के दायरे में काफी तबाही मची है। थराली लोअर बाजार, कोटडीप, राड़ी बगड़ और चेपड़ों बाजार को काफी नुकसान पहुंचा है। आपदा का ऐसा ही रूप इस महीने हमने पौड़ी के सेंजी गांव में भी देखा था। इसके अलावा 29 जून को यमुनोत्री क्षेत्र के सिलाई बैंड में बादल फटने के बाद 2 लोगों के शव तो मिल गए थे, लेकिन 7 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। उस समय बादल फटने से सियाना चट्टी के पास कुपड़ा कुंसाला मोटर मार्ग पर पुल के पास भारी मलबा और बोल्डर यमुना में आ गया था, जिसके बाद से ही स्थानीय लोग यहाँ पर बन रही झील का डर दिखा रहे थे, लेकिन उस समय किसी ने भी सुध नहीं ली। अब उसके 21-22 दिन के बाद जब पूरा सियाना चट्टी गांव जलमग्न होने की कगार पर पहुंचा तो झील को खोलने के प्रयास किए गए। सियाना चट्टी के ग्रामीण 29 जून से चीख रहे थे कि हम डूबने वाले हैं, लेकिन ये बात सरकार के कानों तक नहीं पहुंची। लेकिन एक शख्स ने आजकल अपनी बातों से उत्तराखंड की राजनीति में हाहाकार मचाया है और उनकी बातें जरूर सरकार के कानों तक पहुंच रही होंगी। हरक सिंह रावत ने 30 करोड़ की एफडी, भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर ले। सारे खनन माफियों से दस्तक, मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। गैरसैंण पर होने वाला मजाक, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। और महेंद्र भट्ट पर की गई मेहरबानी और धमकी तक की बातों से उत्तराखंड का माहौल गरम कर दिया है। उस पीछों से महेंद्र भट्ट राज्यसभा पहुंच गया, प्रदेश का अध्यक्ष बन गया। अरे भैया महेंद्र भट्ट, उसमें मेरा भी आशीर्वाद है, इसलिए मैं महेंद्र भट्ट से कहूंगा कि चुप रहे भैया, नहीं तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मैंने तोप के गोले दागे, सबका ही है, किसके नहीं है, मेरे पे सबके फाइल है। हरक सिंह उत्तराखंड के उन पुराने कद्दावर नेताओं में से हैं जो प्रदेश की राजनीति की नब्ज को अच्छे से जानते हैं। उनके बयानों से भाजपा को कितना फर्क पड़ रहा है या पड़ेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उन्हें और कांग्रेस को फायदा जरूर हो रहा है। हरक सिंह रावत माला जब पहनाएगा, जब इनके अंत्येष्टि कर देगा उत्तराखंड की। क्या बात है। आइए तो इन दिनों तक जो मेरा मानसिक उत्पीड़न किया, अब भाजपा का करूंगा ना मैं मानसिक उत्पीड़न, अब इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये प्रेस में आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ। अब तक उन्होंने मेरा मानसिक उत्पीड़न किया, अब तुम्हारा करूंगा, रोज बोलूंगा। हरक सिंह के पास फिलहाल खोने के लिए कुछ भी नहीं है और शायद इसीलिए भी वो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन हम तो वैसे यही चाहते हैं कि सारे के सारे नेता इस तरह खुलकर बोलें ताकि नेताओं का असल चेहरा सामने तो आए। ऐसा इसीलिए क्योंकि राजनीतिक ताकत और संरक्षण में नेता खुद को भगवान समझने लग जाते हैं, इसीलिए तो जनता को वो अपने जूते की नोक पर रखते हैं। नैनीताल पंचायत चुनाव के दौरान एक जगह जहां गोलियों की गूंज ने हमारे शांत प्रदेश को यूपी बिहार बना दिया, तो वहीं सरेआम जनप्रतिनिधियों की किडनैपिंग ने लोकतंत्र की इस पावन मिट्टी पर एक कलंक लगा दिया। इस कलंक और प्रदेश पर और ज्यादा कालिख तब पोत दी गई जब एक कथित ऑडियो वायरल हुआ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बताया गया, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दिए कि चुनावों में गोली चलती रहती है। मैं कह रहा था बेतालघाट में गोली चला दी है बीजेपी वालों ने। किसने चलाई? वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो बहुत ही नंगापन हो गया। कैसे मुंह दिखाया हम लोग यहाँ, बताओ कहाँ पर? ये यहाँ गोली पे चल गई है बेतालघाट में। चुनाव में चलती रहती है यार, क्या करेंगे चुनाव? अरे कहाँ चलती रहे, पाँव में लग गई किसी आम आदमी की, कोई मर जाता फिर। हारेगा विधायक।
अरे विधायक क्या, इन्होंने तो सबकी मट्टी बली तड़ी, धामी जी का भी नाम खराब हो रहा है, आपका भी हो रहा करेंगे, ठीक करेंगे, बात करेंगे, बात है। ये नंगापन हुआ यार दाजू, ये पहाड़ में ऐसा, पहाड़ उत्तराखंड को ऐसा थोड़ी बनाएंगे। अब महेंद्र भट्ट के इस कथित ऑडियो पर तो बीजेपी ने किसी तरह से एआई की बदौलत सफाई देने की कोशिश कर दी, लेकिन पौड़ी के एक युवा की ने सत्ताधारी पार्टी में एक बार फिर से ऐसे लोगों की पहचान करवा दी है जो सत्ता के नशे में खुद को भगवान तक समझने लगे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बताया गया ये व्यक्ति हिमांशु चमोली है। पौड़ी के जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के इस नेता पर 35 लाख हड़पने और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाकर अपनी जान ले ली। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली है। इस आदमी ने मेरे से 35 लाख रुपए खा लिए, जो कि सारा पैसा कैश ने खाया। मैं उठा के लाया मुकेश खंतवाल के डील और बाबा जी से। बाबा जी ने हंसराज बड़ोनी भाई को जो जमीन दिलाई थी, इस हिमांशु ने बोला था कि मैं उस जमीन का मैटर ओके करूंगा। साथियों, मैं तो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन इसका पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली की रहेगी। हिमांशु चमोली नाम के इस व्यक्ति पर सत्ता की ये हनक अभी से नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस पर इसी तरह के कई गंभीर आरोप लगे थे। हिमांशु चमोली था, सुबोध था उसके साथ एक जना, बाकी इनकी टीम के बहुत सारे मेंबर थे। कितनी आई है, कितनी मार पिटाई की है? मैं 3 घंटे तक मारते रहे भैया, बेल्टों से मारा, बंदूक लास्ट में लगा दी इन्होंने। लेकिन शायद इसकी पहुंच इतनी थी कि इसे ना तो पुलिस और ना ही समाज का कोई डर बचा था। पहुंच ऐसी कि क्या जेपी नड्डा और क्या सीएम धामी बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ इसका मुस्कुराता हुआ और खिलखिलाता हुआ चेहरा दिख जाएगा। सत्ता के इस लेवल तक पहुंच ने ही शायद इसे ये लाइसेंस दे दिया कि ये किसी की भी जिंदगी नर्क बना दे। जितेंद्र के वीडियो के आधार पर पुलिस ने फिलहाल इसे हिरासत में ले लिया है और बीजेपी ने भी इसे पद से हटाया है। जी, फिलहाल पद से ही हटाया गया है, पार्टी से निकाला नहीं गया है। और संसद में विपक्ष को नैतिकता का पाठ पढ़ाती बीजेपी का ये कोई पहला ऐसा नेता नहीं है, बल्कि समय समय पर बीजेपी के ऐसे नगीने सामने आते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश और पूरे देश का यही है कि हमने इसे आम समझ लिया है। राजनीतिक संरक्षण में गुंडई की जिम्मेदारी न पार्टी लेती है और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता लेता है। वैसे फिलहाल तो बीजेपी प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो रही है और संभव ये है कि इस बार कोई बड़े फेरबदल हो जाए। लेकिन इन खबरों के बीच चर्चा इस बात की हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश भाजपा से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं की बैठक से वो 2-3 मिनट के अंदर ही चले गए थे और फिर अलग से प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से अनिल बलूनी के साथ मिले थे। बहरहाल उत्तराखंड में बहुत कुछ घट रहा है और हम चाहते हैं कि लोग इसे लेकर अवेयर रहें और अपनी राय इस पर जरूर बनाएं। सुनेगा उत्तराखंड के जरिए हम आपको इसी तरह की खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।